हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो केबीसी सीजन 12 प्रैक्टिस वीडियो पार्ट 3 है। इस वीडियो में अलग अलग विषयों को लेकर एक एक प्रश्न दिया हुआ है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न के साथ और भी प्रश्नों के आंसर जुड़े हुए हैं। वीडियो के एंड में करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी मुहावरे के अनुसार गले का हार होने का अर्थ क्या है? आंसर होगा ए, बहुत प्यारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, बहुत प्यारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पत्ता गरम मसालों में होता है? आंसर होगा बी, तेज पत्ता। गरम मसालों के अंदर तेज पत्ता अक्सर देखा जाता है। अगला प्रश्न, सरोज खान का वास्तविक नाम क्या है? आंसर होगा सी, निर्मला। सरोज खान, जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका वास्तविक नाम निर्मला था। इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किशन चंद साधु और नोनी सिंह साधु किन के पेरेंट्स हैं? तो आंसर होगा सरोज खान। पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक प्रश्न केबीसी में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा बी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी नमक का उत्पादन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन का उत्पादन होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। इसके अलावा उड़ीसा में भी गंजम, पुरी, बालासमोर में भी लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है? आंसर होगा सी, सरस्वती। सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती तथा उदकवती नदी भी कहा गया है। यह नदी पंजाब में सिरमौरपुर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल होती हुई पटियाला राज्य में प्रविष्ट होती है। अगला प्रश्न, भारत चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनाई गई है उसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है और सर मैकमोहन का इस समझौते में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, इसीलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की है और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की रेखा है। अगला प्रश्न, भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन कोड की शुरुआत कौन से सन में हुई? आंसर होगा 1972 में। 1972 में भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड की शुरुआत हुई। कुल 6 अंकों वाले पिन कोड में शुरू से तीसरे अंक जिले के लिए होते हैं और आखिरी के 3 अंक डाकघर के लिए होते हैं। पिन कोड को देश के कुल 9 जोन में बांटा गया है। इनमें से सेना के लिए एक अलग जोन रखा गया है। हमारे देश के केंद्रीय संचार मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव, जिनका नाम श्री राम भिकाजी वेलनकर है, उन्हीं की ये देन है पिन कोड। और श्री राम वेलनकर जी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से हैं और वे पाली भाषा के ज्ञाता थे। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? आंसर होगा ए, इंदिरा पॉइंट। भारत का भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान इंदिरा पॉइंट है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट कहा जाता था। यह भारत का दक्षिण बिंदु है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थापित किया गया है जो कि भारत होते हुए मलेशिया और मलक्का जाते हुए समुद्री जहाज़ों को रोशनी प्रदान करता है। भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इस पॉइंट का नाम दिया गया है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, विंबलडन टेनिस में अपनी जीत दर्ज कराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा विंबलडन टेनिस में अपनी जीत दर्ज कराने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और इन्होंने 2003 जुलाई में यह जीत दर्ज हासिल की थी। सानिया मिर्जा मुंबई में 1986 में जन्मी थी और मात्र 18 वर्ष की आयु में विश्व स्तर पर चर्चित होने वाली इस खिलाड़ी को 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनकी माता नसीमा मिर्जा और पिता इमरान मिर्जा और पति शोएब मलिक हैं। अगला प्रश्न,
फिल्म या चलचित्र के आविष्कारक कौन हैं? आंसर होगा बी, लुइस प्रिंस। लुइस प्रिंस ने 1855 में मूक चलचित्र का निर्माण किया था। वॉक चलचित्र का निर्माण जे मुसोली व हैंस वागर ने 1922 में किया था। अगला प्रश्न, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 17 जुलाई। 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया के कारण काफ़ी यूज़ हो रहा है ये इमोजीज। हम अपने इमोशनल और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इन इमोजीज को यूज़ करते हैं, जैसे स्माइली भेज दिया, हार्ट, ईयर्स, नमस्कार, ये सब इमोजीज के थ्रू हम एक दूसरे को सेंड करते हैं। सर्वप्रथम 1995 में इन इमोजीज का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के चलते रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित सफ़र के लिए कौन से नए कोच लगाए हैं? आंसर होगा सी, पोस्ट कोविड कोच। रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। इस कोच को डिज़ाइन किया है कि यात्रियों को संक्रमण से बचाया जा सके। कोच में चढ़ने के लिए हैंडल होती है और दरवाज़ा खोलने के लिए जो चटकनी होती है उसे कॉपर कोटेड बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि कॉपर पर ये वायरस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। कॉपर कोट के माध्यम से यात्री सुरक्षित सफ़र कर सकेंगे। एसी कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर लगाया है। सीट्स पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। जो नल और सोप डिस्पेंसर होते हैं उन्हें भी पैर से ऑपरेट करने की व्यवस्था फैसिलिटी दी गई है। टॉयलेट का दरवाज़ा, चटकनी, फ्लैश वॉश सभी को कॉपर कोटेड किया गया है। पुराने कोचेस को ही नया रूप दिया गया है और इन कोचेस को कपूरथला कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे चुना है? आंसर होगा बी, अशोक लवासा। एशियाई बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी को चुना है। लवासा जी दिवाकर गुप्ता जी का स्थान लेंगे। उनके पहले दिवाकर गुप्ता जी उपाध्यक्ष थे। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थापित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न, मैसूर रियासत का नाम कर्नाटक कौन से सन में रखा गया था? आंसर होगा बी, 1973। 1973 में मैसूर रियासत का नाम कर्नाटक रखा गया था। मैसूर शब्द का उच्चारण महिसूर से होता है। महिसूर मतलब एक राक्षस का नाम है, उसी के आधार पर मैसूर का नाम रखा गया है। महिषासुर का वध चामुंडा देवी ने किया था और 1610 में राजा वाडियार ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट KBC कंटेस्टेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।